का 32 इंच का टीवी है। इसमें लास्ट टाइम प्रोटेक्शन में गया था हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ऑन किया हुआ है और इंडिकेटर लाइट अभी नो इंडिकेटर है बिकॉज ये लास्ट टाइम प्रोटेक्शन में गया था। तो पावर की दबा के देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ येलो इंडिकेटर प्रॉपर जलती है पहले और फिर बाद में ये ब्लिंक में चले जाता है। वन टू थ्री फोर टाइम ब्लिंक, ठीक है। पॉज पीरियड के बाद फिर से ये 4 बार ब्लिंक करता है। बस ये सिलसिला जारी है। प्रॉब्लम जब भी आता है तो हमें 12 वोल्ट चेक करने होते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी प्रोटेक्शन में जाने के बाद कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो हम रीसेट करने के लिए मेन ये जो एडेप्टर है 19 वोल्ट को डिस्कनेक्ट करेंगे बोर्ड से और फिर से ऑन करेंगे। ये ऑन करते समय यहाँ आप देखेंगे कि ये नो इंडिकेटर है बिकॉज लास्ट टाइम प्रोटेक्शन में गया था। तो हमें पावर की दबानी होती है। मीटर तैयार होना चाहिए आपका क्योंकि इसमें आपको कुछ ही समय मिलेगा। तो हम पावर की दबाते हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है। सो ये फॉल्ट 12 वोल्ट की एब्सेंस का है जिसकी वजह से ये 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। अभी हम सबसे पहले LVDS केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से हम ये केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे 19 वोल्ट जो मदरबोर्ड में जा रहे हैं। फिर बाद में ये केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर हम दोबारा चेक करेंगे। अब देखो फिर से मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर इंडिकेटर की स्थिति नो इंडिकेटर ही रहेगी जब तक हम यहाँ पर पावर की नहीं दबाते हैं। तो ये मैं पावर की दबाता हूँ और यहाँ 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये 12 वोल्ट प्रेजेंट है। केबल निकालने के बाद केबल लगाने पर ये बैठ जाते हैं और यहाँ पर ये अब 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार ब्लिंक कर रहा है और पॉज पीरियड के बाद 5 बार ब्लिंक। बस ये सिलसिला जारी है। ओके, सो इससे हमें इतनी क्लैरिटी मिली कि प्रॉब्लम पैनल के इस भाग में जाके हो रहा है। वो कौन सी जगह है देखने के लिए सबसे पहले हम ये केबल लगाएंगे या तो यहाँ पर ही चेक कर लेंगे कोई शॉर्टिंग है या नहीं 12 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से हम 19 वोल्ट डिस्कनेक्ट कर देंगे जो मदरबोर्ड में जा रहे हैं और फिर बाद में हम यहाँ पर चेक करेंगे शॉर्टिंग, ठीक है। अभी हमने डायोड की रेंज में रखना है मीटर को पहले। तो यहाँ पर डायोड की रेंज हो गई है। आप देख सकते हैं डायोड का निशान आ गया है। अभी सप्लाई और ग्राउंड के बीच में हमें डायोड टेस्ट लेना है। तो हम ले लेते हैं डायोड टेस्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 की रीडिंग बता रहे हैं, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर 12 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से मदरबोर्ड से आने वाले 12 वोल्ट यहाँ आके ड्रॉप हो रहे थे। अब हमें चेक करना है कि ये ड्रॉपेज क्यों है। उसके लिए हम ये पूरा जो एरिया है इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, खोलेंगे पूरा ताकि PCB हमें ठीक से दिखे रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो हम पूरा एरिया खोल लेते हैं। सो पैनल में यहाँ पर ये VCC वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट यहाँ एंटर होता है। तो इसके और ग्राउंड के बीच में मैं अब चेक करूँगा तो यहाँ मुझे शॉर्ट सर्किट मिलती है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन को, ठीक है, ग्राउंड पे ग्राउंड देंगे और यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे एक्स्ट्रा पावर सप्लाई से बिकॉज हमारी जो पावर सप्लाई है उससे ये वोल्टेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जलेंगे नहीं बिकॉज इतना पावरफुल नहीं होता है 12 वोल्ट जो मदरबोर्ड से आ रहा है, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा पावर सप्लाई यूज़ करेंगे जिसमें 5 एम्पियर मिनिमम होना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट को ब्रेक कर पाए। 12 वोल्ट देना है। तो मैं ग्राउंड के लिए ये क्लिप जो आती है पावर सप्लाई के साथ, ठीक है, DC पावर सप्लाई के साथ, वो हम ग्राउंड यहाँ फिक्स कर देंगे और जो
लाल तार है, मतलब जो 12 वोल्ट है, वो हम देंगे यहाँ पर या यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट देखने के लिए कि कहाँ पर है। जहाँ से हमें जलता हुआ कुछ नज़र आएगा वो चीज़ शॉर्ट होगी। ओके, सो यहाँ 12 वोल्ट हमें देना है। आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट और 5 एम्पीयर रखा हुआ है हमने। ये 12 वोल्ट हम अब देंगे और चेक करेंगे कहाँ पर जल रहा है। जो जल रही है चीज़ वो ख़राब है, हम रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आउटपुट बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हमें पता चलेगा। तो मैं ये आउटपुट बटन दबा रहा हूँ, चेक करूँगा कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है। सो यहाँ पे लगभग 5 एम्पीयर का करंट आप देख सकते हैं। ओके, और क्या चीज़ गर्म हो रही है देखेंगे, खुद आईसी गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा। सो हम बंद करेंगे। डीसी टू डीसी आईसी गर्म हो रही है 107 डिग्री से। ये आईसी ख़राब है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे पहले और रिप्लेस कर देंगे। फिर देखा हमने कि आईसी निकालते ही ये जो शॉर्टिंग थी रिमूव हो गई है। सो अभी हमें ये आईसी रिप्लेस करनी है। ये आईसी का फंक्शन है डीसी टू डीसी आउटपुट बनाना। 12 वोल्ट इनपुट से सभी वोल्टेज इसी आईसी से बनते हैं। 3.3, 16 वोल्ट, VGH, VGL सभी इसी आईसी से बनते हैं, तो इसके ऊपर बहुत भार होता है। सो ये आईसी है जो हमने अभी निकाली इसमें से। मेरे पास दूसरी पीसीबी में सेम आईसी तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट लग रही है, क्योंकि इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है मैच हो रही है इस आईसी के साथ। हमारी जो ये आईसी है, ठीक, ये आईसी का इस्तेमाल करेंगे अभी। ओके, और देखते हैं क्या होता है। मैं अभी बता देता हूँ आपको इक्विवेलेंट। अगर जो ये चल जाती तो आप इसकी जगह पर ये आईसी यूज़ कर सकते हैं, MAX 17126B। चलिए, तो आईसी निकालने की तैयारी करते हैं। ये पीसीबी जिसमें से हम ये आईसी बाहर निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे। और मैंने पीसीबी को इस तरह से ही रखा है कि आईसी जिस तरह से निकल रही है वैसे ही इसमें लग जाए। ठीक है, दोनों का एरो जो है दोनों एक ही जगह पे है। तब हमें साफ़ करके देखना नहीं पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो सीधा उठा के रखेंगे। और यहाँ पर भी हम पेस्ट लगा लेते हैं जहाँ पर ये आईसी लगने वाली है। तो ये आईसी अच्छे से लग चुकी है अपनी जगह पर ही। तो आप देख सकते हैं आईसी हमने प्रॉपरली लगा ली है। सभी जो जगह है वो एकदम क्लियर फिट हो गई है। ओके, सो अब हम डायोड टेस्ट लेंगे और फिर पावर दे के देखेंगे। इससे पहले जब मेरे पास ये टीवी आया था, ये पूरा सेक्शन जला हुआ था और इसके अंदर पीएफ शॉर्ट थे। लास्ट टाइम आईसी ठीक थी, हमने आईसी वापस लगा दी थी इसकी। अब इस बार आया तो पीएफ ओके हैं, आईसी ख़राब हो गई थी। इसकी जगह हमने जो आईसी यूज़ की है ये आईसी की जगह पे। ओके, चलिए अभी हम डायोड टेस्ट लेके देख लेते हैं। ये लाइन और ग्राउंड के बीच में क्या बता रहा है, को डायोड में रखेंगे और यहाँ पर रीडिंग बता रहा है 0.525। सो ये रीडिंग अब ओके है। जो हमारी शॉर्टिंग थी
वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर 0.42 और यहाँ पे 0.525 जो स्विच वाला इलाका है जहाँ से AVDD वोल्टेज बनते हैं। ओके, सो अभी हम वोल्टेज भी ले लेंगे। हमारा जो पावर सप्लाई है उसे ऑन करेंगे। 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर पे हमने करंट और वोल्टेज रखा हुआ है। सो आउटपुट बटन दबाते हैं और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक करूँगा। 3.3 वोल्ट ओके प्रेजेंट है। अब AVDD सप्लाई चेक कर लेते हैं। AVDD सप्लाई हमारी यहाँ बनेगी। ठीक है, यहाँ पर 16.2 वोल्ट बन चुके हैं। एकदम परफेक्ट ये IC अब फंक्शन कर रही है। यहाँ पर VGH वोल्टेज 23 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। ओके, VGH वोल्टेज यहाँ पर है। V ऑन वोल्टेज हमने जो चेक किया था V ऑन वोल्टेज था। ठीक है, सभी गेट को ऑफ में जाने वाले वोल्टेज हैं। V ऑफ माइनस वोल्टेज बन रहे हैं। सभी वोल्टेज प्रेजेंट है। अभी पिक्चर देख लेते हैं। ये अगर जो बन गया होगा तो हमारा टीवी ओके है। अब कंजम्पशन देख सकते हैं आप। यहाँ पर 322 मिली एम्पियर करंट यूज़ हो रहा है। आउटपुट वैट ऑफ 3.8 वैट। वोल्टेज हमने दिया 12 वोल्ट। अब हम इसकी जो ओरिजिनल केबल आ रही है 12 वोल्ट जो हम मदरबोर्ड से देंगे वो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आउटपुट को बंद कर देता हूँ। ग्राउंड निकाल लेते हैं और ये सप्लाई की केबल जो मैंने फिक्स की थी वो भी निकालते हैं। इसका जो LVDS केबल है वो कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल सर्किट है उसी से अभी हम ऑन कर रहे हैं। तो पावर केबल फिट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और वोल्टेज दे देते हैं और पावर बटन दबाएंगे और चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे बैकलाइट जलनी चाहिए। ओके, बैकलाइट जल गई है और ये चालू रहता है या नहीं वो देखना है। और यहाँ पर 12 वोल्ट स्टडी रहते हैं कि नहीं वो देखना है हमें। 12.14 वोल्ट आप देख सकते हैं कंप्लीट वोल्टेज बन गए हैं। AVDD सप्लाई यहाँ पर 16 वोल्ट बन गए हैं। ओके, तो सभी सप्लाई जनरेट हो रही है इसमें और ये टीवी बंद नहीं हो रहा है। जो 5 टाइम में जा रहा था वो अब नहीं हो रहा है। IR केबल भी लगा लेते हैं। आपको इंडिकेटर लाइट की पोजीशन बता दें। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की पोजीशन येलो लाइट है और ये कांस्टेंट चालू है टीवी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टीवी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी ये 4 टाइम ब्लिंक में था, इसे हमने रिपेयर कर दिया। Carrot seed or wheat germ oil के गुण नरिश करेंगे।